वरुणा च नदी चासी तयोर्मध्ये वाराणसी। अत्र स्नानं जपो होमो वर्णम देवम पूजनम। वरुणा तथा अस्सी इन दो नदियों के बीच में वाराणसी स्थित है। यहाँ स्नान, जप, होम, मरण तथा देव पूजन सभी अक्षय होते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में पूजा पाठ, जप तप करने का प्रतिफल अन्य स्थानों की तुलना में 10 गुना ज्यादा मिलता है। ये नगर प्राचीन काल से ही जप तप, उपासना और सिद्धि का केंद्र रही है। यहाँ की मिट्टी में शिक्षा, धर्म तथा मोक्ष की कामना के आकर्षण से देश के सभी प्रांतों के साथ विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया और उनमें ज्यादातर लोग यहाँ आकर गंगा किनारे बसते गए। इस तरह इस नगर का विस्तार होता गया। एक प्रांत के ढेर सारे लोग जहाँ बसे, वहाँ उनका मोहल्ला बन गया। यहाँ जितने धर्म और संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने अपने देवी देवताओं के मंदिर की स्थापना की। काशी में प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के पवित्र दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें बंगेय समाज की तंत्र साधना की देवी के रूप में महाकाली के विभिन्न स्वरूपों का मंदिर स्थापित है। उनमें प्रमुख रूप से बंगाली टोला स्थित श्री शवशिवा काली मंदिर, सिद्धपीठ श्री तारा मंदिर एवं श्री काली मंदिर तथा कुछ विहार काली मंदिर है। इन मंदिरों में ज्यादातर बंगेय समाज के लोग पूजन अर्चन करते हैं। ये शक्ति के उपासक होते हैं। वे सबसे अधिक माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा करते हैं। ये मंदिर बंगाल के राज परिवार द्वारा स्थापित है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह काशी अपने में एक अद्भुत नगरी है। इसकी जो भौतिक संरचना है, जैसा हम संस्कृत के श्लोकों में पढ़ते हैं कि त्रिकंटक विराजित यह नगरी है, 3 कांटों पर स्थित है, त्रिशूल पर स्थित है, तो इसकी भौतिक संरचना भी ठीक उसी तरह से है जैसे आप देखें गोदौलिया। पौराणिक रूप से आज जो गोदौलिया है, यहाँ कभी गोदावरी नदी प्रवाहित होती थी, और जिसे आप मैदाकिन बोलते हैं, वहाँ मंदाकिनी नदी थी। दोनों स्थान नीचे हैं, मैदाकिन भी नीचा है, गोदौलिया भी नीचा है और चौक ऊंचा है। एक काशी की संरचना है जहाँ पर भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं। और काशी का अर्थ ही होता है जो अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दे। काशते प्रकाशते इति काशी। ऐसी काशी नगरी में भगवती काली की आराधना बड़े ही मनोयोग पूर्वक की जाती है। शारदीय नवरात्रि में काली का हमारे तंत्र साधना में भी बहुत महत्व है। तंत्र की जितनी विधाएं हैं, जिन 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है, आज माता पीताम्बरा का है, बंगला मुखी का है, तो सारा सब कुछ का जो मुख्य उद्देश्य है वो महाकाली से ही सारी देवियों का उद्भव माना जाता है। बिना माता काली की कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। ऐसी काली की कृपा हम संपूर्ण काशी वासियों पर निरंतर बरसती रहे, इस तरह की कामना हम भगवती काली से करते हैं। बंगाली टोला स्थित देवनाथपुरा में तंत्र साधना की देवी श्री शवशिवा काली मंदिर है। ये माँ का दिव्य सिद्धपीठ है। यहाँ सदाशिव शव रूप में है। पंचमुंड पर तंत्र साधना की देवी माँ शवशिवा काली विराजमान है। बंगाल के महाराज श्री कृष्णचंद्र राय माँ काली के भक्त थे। माँ ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन दिया था। महाराज कृष्णचंद्र राय के गुरु महान तंत्र साधक श्री चंद्रशेखर शर्मा के द्वारा सन 1789 में इस मंदिर की स्थापना की गई।
पंचमुंड आसन पर विराजमान मां की मूर्ति दक्षिणावर्ती है। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री श्री सवशिवा काली मंदिर की स्थापना सन 1789 में हुआ था। एक्चुअली इसका ये स्थापना राजा कृष्णचंद्र राय के गुरुजी श्री चंद्रशेखर शर्मा जी ने किया था। बेसिकली ये पंचमुंडी के आसन है और ये एक तांत्रिक पीठ है। इसमें लोग जैसे कहते हैं उस समय भी, और जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है, इसमें आदमी, सर्प, शियाल, कुत्ता और बानर का वो मुंड है इसके नीचे। खास तौर से इसमें शनिवार को, मंगलवार को और हर अमावस्या को बहुत दिव्य रूप से इसकी पूजा की जाती है। अमावस्या को यूजुअली माँ का पूजा रात को की जाती है, इसलिए शाम को 9 बजे से रात 9 बजे से लगभग 2 बजे तक पूजा होती है। और खास पूजा दीपावली के दिन, जिस दिन माँ काली की पूजा होता है, उस दिन किया जाता है। लगभग हमारे यहाँ 4 से 5 हजार भक्त उस दिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार मंडोवर बहुत ही सुंदर बना है। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य मंडप है, जहाँ से भक्त माँ का दर्शन करते हैं। उसके बाद अंतराल है, जिसमें माँ की चरण पादुका रखी गई है। अंतराल के बाद माँ का गर्भगृह है। मंदिर के स्तंभों पर शिव और माँ काली की स्तुति उत्कीर्ण है। मंदिर प्रांगण में ही माँ के मूल स्वरूप की तस्वीर है। आप अगर गौर से देखें, माँ का दर्शन करें, तो एक शिवलिंग पे ये माँ और शिवलिंग दोनों विराजमान है। सामने से आप देखेंगे तो माँ काली दर्शन होगा और पीछे से देखेंगे तो आपको शिव जी का दर्शन होगा। ये पूरे विश्व में इस तरह की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति आज तक कहीं स्थापित नहीं है। शव रूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम काली, जो इस मंदिर का विग्रह है, शव रूप महादेव हैं। उनके हृदय के ऊपर माँ काली यहाँ विराजमान हैं। ऐसे स्वरूप में माँ का यहाँ दर्शन होता है। गौरी तंत्र खंड में इस पंचमुंडी आसन का वर्णन है। यहाँ शिव और माँ काली का अर्धनारीश्वर के रूप में भी दर्शन किया जाता है। गर्भगृह में माँ के समीप ही काल भैरव विराजमान है। यहाँ काल भैरव का कालिका पुत्र के रूप में दर्शन किया जाता है। त्रिपंसारे पीठे सब शिवृदि स्मेर बदना। यहाँ भगवती का नित्य पूजा जो है प्रतिदिन होता है। सुबह जो है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, और विशेष पूजा जो है अमावस्या में होती है। महानिशा पूजा रात में 9 बजे से लेकर के रात में 2-3 बजे तक जो है निरंतर जो है पूजा चलता रहता है। यहाँ पर जो है तंत्र विधि से जो है ज़्यादा पूजा होता है। उसमें जो है कुछ वैदिक मंत्रों का भी जो है प्रयोग होता है। इसमें जो है भगवती को कुष्मांड का जो है बलि दिया जाता है, भोग समर्पण किया जाता है, आरती किया जाता है, हवन किया जाता है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है हमेशा जो है होता ही रहता है भगवती के पास। और यहाँ पर जो भी जो है इस मंदिर पे कोई जो है दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ करता है तो उसको जो है बहुत अच्छा फल मिलता है। इस मूर्ति में आपने जो है देखा होगा, नीचे जो है पंचमुंडी आसन है, उसके ऊपर जो है सब है, उसके ऊपर शिव है। अर्थात पंचमुंडी आसन का मतलब ये होता है कि वो प्रेतात्मा है। सब का मतलब वो ये होता है कि वो जीवात्मा है। और उसके ऊपर शिव है तो वो परमात्मा है। उसके भी ऊपर कौन है? माँ काली है, अर्थात शक्ति है। अर्थात प्रेतात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, उससे ऊपर कौन है? बढ़ करके शक्ति है। इसका जो है विशेष से प्रदर्शन किया गया है इस मूर्ति में। यहाँ पर मंदिर में माँ काली का विशेष पाठ ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। तंत्र साधना की देवी माँ काली भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। बंगाली टोला क्षेत्र अंतर्गत पांडे हवेली मोहल्ला में सिद्ध पीठ के रूप में तंत्र साधना की देवी श्री माँ तारा देवी और श्री माँ काली का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना बंगाल के नाटौर राज्य की महारानी भवानी ने कराया। रटंती चतुर्दशी के दिन मंदिर का शिलान्यास
1752 में रखा गया और 1758 तक मंदिर का निर्माण कार्य चला, जो 6 वर्ष में बनकर तैयार हो गया। मंदिर प्रांगण में 4 आंगन हैं, जिसे बंगला में दालान कहते हैं। मुख्य आंगन में दक्षिण के बरामदे में एक मंदिर में प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण के साथ ललिता देवी विराजमान हैं। उत्तर के बरामदे में लड्डू गोपाल का मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं, और पूरब के बरामदे में माँ विशालाक्षी का मंदिर है। माँ विशालाक्षी की उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। मंदिर के दूसरे आंगन में माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ ऊर्जा और प्रकाश की देवी माँ दुर्गा के साथ धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती विराजमान हैं। उनके साथ पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। मैं कुछ बात जो बंगीय परंपरा के बारे में एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि आप बंगीय परंपरा में इन मंदिरों को बाड़ी कहा जाता है। दुर्गा बाड़ी, पंचकोट काली बाड़ी, कुछ बिहार काली बाड़ी, सवशिवा काली बाड़ी, तारा बाड़ी। बाड़ी शब्द का अर्थ बंगाल में बाड़ी घर को कहते हैं। बाड़ी का अर्थ घर होता है, यानी माँ का घर। और घर से प्रत्येक संतान का क्या लगाव होता है, ये सबको विदित है। तो शायद यह बंगीय भक्ति परंपरा का एक परिचायक है कि हम माँ के मंदिरों को बाड़ी कहते हैं, घर। पर ये जो मंदिर है ये 272 वर्ष पुराना है। एक हम लोगों की थाती है, और माँ तारा सब पर कृपा करे। तीसरे आंगन के बरामदे में रक्त दंतिका रक्त पुष्पों से सुशोभित माँ काली का मंदिर है। माँ काली को देवी के सबसे शक्तिशाली रूप में माना गया है। कहा जाता है कि 10 महाविद्या में काली का पहला स्थान है। यह तंत्र साधना की देवी हैं। प्रत्येक अमावस्या को इनकी विशेष पूजा की जाती है और दीपावली के दिन इनकी निशा पूजा होती है। माँ के समीप एक पशु है जो माँ की ओर देख रहा है। मैं यहाँ काशी की पुरानी बाशिंदा हूँ और इसी ताराबाड़ी के पास ही रहती हूँ। तो ये मंदिर तो बहुत पुराना है ही। हम लोग जो दर्शनार्थी हैं, हम लोग भी बहुत पुराने हैं और सालों साल यहाँ आ रहे हैं। मंदिर पुराना है, लेकिन बीच बीच में इसका जीर्णोद्धार भी होता रहता है। मेन यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा है, जो बहुत सिद्ध हैं, जागृत हैं। उन्हीं का दर्शन करने सभी समाज के लोग आते हैं। खासकर बंगाली लोग तो बहुत ही मानते हैं। बंगाली समाज में देवी की पूजा ज़्यादा की जाती है, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली। तो यहाँ भी विधि विधान से प्रतिदिन सुबह शाम पूजा, भोग, आरती सब कुछ होता है। गुड़हल के फूल से माँ को पूजा जाता है। भोग में खिचड़ी, सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा ये सब चढ़ाया जाता है। और दिवाली के टाइम उस समय तो रात भर पूजा होती है। हर अमावस्या में पूजा होती है, लेकिन कार्तिक अमावस्या के समय रात भर पूजा होती है और हम लोग यहाँ पे आके प्रसाद खाते हैं। तो ये मंदिर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इस भव्य मंदिर प्रांगण में सिद्धपीठ माँ तारा देवी का मंदिर है। तंत्र साधना की देवी माँ तारा के यहाँ भव्य रूप के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि बंगाल के नाटौर राज्य की महारानी रानी भवानी के पति राजा रमाकांत राय एक युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु के पश्चात रानी भवानी ने अपने राज्य की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह
खजुरा ग्राम के रघुनाथ लाहिड़ी से कर दिया, किंतु अल्प समय में ही उनके दामाद की मृत्यु हो गई। रानी माँ की विधवा रूपवती पुत्री तारा से विवाह हेतु बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने रानी भवानी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। महारानी ने उसके प्रस्ताव को ठुकराकर अपनी पुत्री को लेकर गंगा के रास्ते काशी आई, परंतु वो उनके पीछे काशी आ गया। महारानी को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने ये बात अपनी पुत्री तारा को बताई। इस पर कन्या तारा ने कहा, भले ही हमें जमीन में चुनवा दीजिए, लेकिन उससे मैं ब्याह नहीं करूंगी। महारानी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर रातों रात पंचमुंडी आसन पर विधि विधान से माँ तारा की मूर्ति स्थापित करा दी और उसी समय से यहाँ माँ तारा की पूजा की जाती है। तारा मंदिर जो है वो बहुत सिद्ध पीठ जगह है। पंचमुंडा आसन के ऊपर तारा माँ प्रतिष्ठापित है। नीचे गर्भगृह है। पूर्व में कहा गया है कि रानी भवानी की लड़की की जीवित समाधि है। रटंती चतुर्दशी के दिन जो माँ की पूजा होती है, उन्हीं की आत्मा के शांति के लिए पूजा भी होती है एवं उस दिन मुख्य रूप से भंडारा रानी भवानी दान देती थी, दान लेती नहीं थी। ईश्वर ने उस समय वहाँ के गरीबों को दान देने जो उन्होंने प्रथा चालू किए थे, वो मुख्य रूप से हम लोगों ने, यह 32 वर्ष हो गया, तो हम लोग असहायों को जो है कंबल वितरित करते हैं प्रत्येक वर्ष। एवं दीपावली, काली पूजन, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी और जो शिवरात्रि या जो विशेष पूजा होता है, ये मंदिर में पूर्ण होते रहते हैं। दश महाविद्या में इनका दूसरा स्थान है। घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि माम शरणागतम। भयानक रूप वाली, घोर निनाद करने वाली, सभी शत्रुओं को भयभीत करने वाली तथा भक्तों को वरदान देने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। तारा मंदिर की स्थापत्य शैली बंगाली और उत्तर भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काशी के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। माँ तारा की विशेष पूजा प्रत्येक अमावस्या तथा दीपावली को रात्रि में की जाती है। प्रांगण में भोग प्रसाद का वितरण किया जाता है। मंदिर का महत्व यह है कि यहाँ पर हर समय रोजाना यहाँ पर पूजा अर्चना होता है। यहाँ पर विधि विधान से जो है भोग आरती सब होती है और माँ तारा की रोज पूजा होती है और हम लोग जितना कोशिश हो सकता है हम लोग यहाँ पर माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। रानी भवानी धर्म कार्य में बहुत रुचि रखती थी। उन्होंने काशी में बहुत दान दिया, कई मंदिर, कुंड और स्कूलों का निर्माण कराया। गरीब और जरूरतमंदों को उन्होंने बहुत दान दिया। ताराबाड़ी मंदिर से दान देने की परंपरा आज भी कायम है। बंगाली टोला स्थित कुछ बिहार कालीबाड़ी में तंत्र साधना की देवी करुणामयी काली मंदिर, दयामयी काली मंदिर है तथा इस प्रांगण में 6 शिव मंदिर हैं। धर्म के प्रति आस्था और मोक्ष की कामना के साथ बंगाल के कुछ बिहार स्टेट के महाराजा हरेंद्र नारायण जब काशीवास के लिए आए तो उनके भीतर काशी में तंत्र साधना की देवी माँ काली के मंदिर की स्थापना की इच्छा जागी और उन्होंने माँ काली के मंदिर की नींव 1836 में रखी। महाराजा के मृत्युपरांत उनके पुत्र राजा शिवेंद्र नारायण ने मंदिर निर्माण कार्य को पूरा कराया। 1846 में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन कराकर
मां के मूर्ति की स्थापना कराई गई। इन्हें करुणामयी मां काली के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह में मां काली की एक ओर जोगिनी तथा दूसरी ओर डाकिनी है। गर्भगृह में ही शिव अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। मां काली रौद्र रूप में अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। यहाँ ब्राह्मण के द्वारा मंदिर में नित्य पूजन अर्चन किया जाता है। इस मंदिर में भगवती का तंत्र साधना से पूजा किया जाता है। तंत्र क्या है? जो तन से तारे इस शरीर को जो नानान प्रकार के भय से, नानान प्रकार के आसुरिक प्रवृत्ति से जो तार दे, वही तारण होता है। तारण का पूर्ण अर्थ होता है तंत्र। आप जो भगवती को देख रही हैं, ये भगवती के यहाँ डाकिनी, जोगिनी, पिशाचिनी, बर्बरिणी सभी का पूजन करके पश्चात में भगवती का भोग इत्यादि लगाया जाता है। काली शब्द का अर्थ है काल की पत्नी। काल की पत्नी, काल कौन है? भगवान भोलेनाथ स्वयं हैं। भगवान भोलेनाथ जी काल के रूप में है और उनके वामांगिनी भगवती काली हैं, इसलिए काली का विशेषता है। मंदिर के प्रांगण में दयामयी मां काली का मंदिर है। इसकी स्थापना महाराजा हरेंद्र नारायण की पत्नी महारानी डांगाराई देवती ने 1846 में कराया। रक्त रंग के पुष्पों से सुशोभित मां दयामयी का अद्भुत रूप भक्तों का मन मोह लेता है। मां काली नवरात्रि में यहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी को मां की विशेष पूजा की जाती है तथा दीपावली को निशा पूजा की जाती है। नवरात्रि में मंदिर प्रांगण में स्थानीय लोगों द्वारा संगीत उत्सव का कार्यक्रम भी किया जाता है। मां ने दैत्यों से पृथ्वी को बचाने के लिए मानव जाति के कल्याण के लिए रौद्र रूप धारण किया। हे मां सृष्टिकर्णी, हे शिववर्णी, मां आपको बारंबार नमस्कार है।